जिससे ये मदीना को प्रोटेक्ट किया करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद को उनसे बहुत लगाव था, तो एक दिन एक सभा में मरने से पहले उन्होंने ये कह दिया कि जिसका भी मौला मैं हूं, आज से उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला। तो कभी किसी पीर फकीर को अगर जरूरत पड़ी तो वो मौला को याद नहीं करता था, उसके बाद वो अली को याद करता था, जो जुल्फिकार लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर आते थे और उन्हें बचाते थे। तो ऐसे उस अली को याद कर, जो सम्मान है खुदा का, शर्फ है खुदा का, और जो जर्फ है खुदा का, उसकी करेज है, उसकी हिम्मत है, अपनी तलवार से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे उस अली को याद कर। पटाखे को हल्की सी चिंगारी दो तो क्या होता है, वो फिर आपके कंट्रोल में थोड़ी रहता है, बिल्कुल वीरा के जैसे। और गुड्डी शब्द के दो मतलब चलते हैं। एक मतलब होता है डॉल, डॉटर, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है, जो वीरा का परिवार उसे कर रहा था, जिसके लिए वो गुड्डी थी। और एक मतलब पंजाब में चलता है, मतलब पतंग, जो इस गाने का एक्चुअल मतलब है। आप अगली लाइन को सुनो। नशे में उठी जाए इंसानों का तो बड़ा सिंपल है, उनके लिए वो होश में है जो उनकी बात मानता है, उनके नियम कानून सुनता है। तू तो बेहोश है उनके लिए, तू तो नशे में है उनके लिए, क्योंकि तू तो पतंग हो गई ना, तू तो आसमान की हो गई। सज्जे होता है पंजाबी में राइट, खब्बे मतलब लेफ्ट, डब्बे मतलब आगे, आगे का रास्ता, और किल्ली होती है वो लिवर, ट्रैक्टर की, आपकी गाड़ी की। तो उस लिवर को उठा और लेफ्ट राइट आगे हो जा, दौड़ जा बेसिकली। अब तक गाने को देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई पीर बाबा, कोई फकीर आके वीरा को समझा रहा है कि तू अली का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा तेरी लाइफ में। लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि वीरा को वो बात समझ आ गई, तो वो क्या कहती है? सड़क पर ट्रैफिक पुलिस कभी रोके तो बच्चे को बाप ही याद आता है। ऐसे ही समाज के नियम कानून को कभी तोड़ो तो रुक जाना और कह देना, जानता है मेरा बाप कौन है? तू तो भाग रब का बाका बच्चा, राज दुलारा तू ही, भाग रब का बाका बच्चा, उसका प्यारा तू। जैसे बाप ने सिग्नल पे तुम्हें बचाया, वैसे ही बड़ी से बड़ी मुसीबत से पाक रब तुम्हें निकाल देगा, क्योंकि तू तो उसका बाका बच्चा है ना। बाका मतलब डैशिंग, डैपर, नोना, शोना बच्चा है। भाई सबसे बड़े राजे का तू राज दुलारा है, उसका बच्चा है, उसका राजकुमार, उसकी राजकुमारी है। भाई हल्के में मत ले खुद को। मौला तेरा माली है ना, तो ये मौसमी धूप, ये मौसमी बारिश से वही तुम्हें बचा लेगा। इसको अपनी सिंचाई समझ, इसको अपनी खाद समझ। और जुगनी रुख पे पर्दा जिसको पूजा ताहर। अब गुस्ताखी माफ को इरशाद भाई को कह सकता है कि एक तो आपका दोस्त, आपका डायरेक्टर इम्तियाज अली, और आपका खुदा वो अली, आपने हमारी जुगनी को अली अली रटवा दिया। तो वो खुद को रिडीम करते हैं और बात करते हैं पीपल की। एक इस्लाम को छोड़कर बाकी हर धर्म पीपल को बड़ा मानता है। हिंदुओं के लिए उनके भगवान बसते हैं पीपल में, और बुद्ध को जो उनकी बोधि प्राप्त हुई थी वो बोधि ट्री यानी एक पीपल ट्री के नीचे ही हुई थी। रुख का मतलब पेड़ भी होता है, रुख का मतलब एटीट्यूड, तेवर, एक्सप्रेशन भी होता है। तो जुगनी का जो रुख है वो पीपल के पेड़ के जैसा है, जिसे हर कोई पूछता है। जिसको पूछता हर, जिसने फसल के सेना घर भी रख सके ना कोई। पीपल की उम्र जो होती है वो 1000-1500 साल होती है, तो जाहिर सी बात है आपके आसपास जितने भी लोग दिख रहे हैं उन्होंने तो उसकी फसल नहीं बोई। और एक और खास बात उसके फसल के बारे में कि इसको थोड़ा सा मॉइस्चर दो ना तो एकदम दौड़ जाती है, बिल्कुल वीरा, बिल्कुल जुगनी की तरह। तो जुगनी पीपल जैसी है, उसको दीवार में भी अगर कैद कर दोगे ना तो दीवार फाड़ के निकल जाएगी। आपने मरजानी शब्द सुना होगा, ये लड़कियों के लिए यूज होता है जब परिवार कहता है कि तूने इतने गलत काम कर दिए कि तू मर जा प्लीज कहीं जाके। और ऐसे ही एक और शब्द है जिससे मुझे बड़ी तकलीफ है, वो है खसमाणु खानी। मतलब तू इतनी बुरी है, ऐसी चुड़ैल जैसी है कि तू अपने खसम को ही खा ले। प्रॉब्लम ये है कि आपने और मैंने मर जाना या लुगाइयानु खाना नहीं सुना होगा कहीं पे, है ना? कि लड़कियों पे इम्पोजिशन ज्यादा होता है, ये करना है, ये नहीं करना है। बाहर जाकर के वो खुला महसूस करती है, तब वैसे वातावरण में खुद को डिस्कवर करना आसान हो जाता है। बात तो यह है कि समाज से अपने लड़के तो संभलते नहीं है, तो उन्होंने उल्टा काम किया, अपनी लड़कियों को नजरबंद कर दिया। गंगा जैसी बेटियां हैं तो उन्हें क्या बोला कि बहो मत, नहीं 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 नहीं, तुमको बोतल में बंद करके ना हम लोग कहीं छुपा के रख देते हैं। तो समाज कह रहा है अरे मर जानी, तो रास्ता नाप रही है, तो इतनी खाली है कि चलते चलते रास्ते को नाप ले रही है, अपने कदम को देख ले रही है, या फिर अपनी चाल में इतनी मग्न है कि रस्तों पे रास्ते नापे जा रही है और तुझे कोई होश ही नहीं। पट्टा भी बहुत डेरिवेटरी है, तो रिलीजियस रिमार्क है। पट्टे का मतलब होता है डिसाइपल, किसी का चेला।
जो सिख होते हैं, सिख का मतलब होता है शिष्य, वो अपने गुरुओं के चेले हैं, वो अपने 10 गुरुओं के चेले हैं, राइट। तो ये जो प्रो इस्लामिक ग्रुप्स होते थे ये सिखों को कहा करते थे कि भाई तुम उल्लू के पट्टे हो। सोचो कितनी गलत बात है जो इतनी नॉर्मल सी हो गई। तो जुगनी को पट्टी कह दिया, जो बारिश के पानी जैसी है कि जैसी गिरती है वैसी तैरते हुए नदी की तरह बहकर निकल जाती है। तो सही ही बात है, जुगनी तो नदी जैसी है, तू गंगा जैसी है, तू गंगोत्री से निकलती है तो कितनी प्योर होती है। पर ये शहर ये नियम कानूनों से जब दौड़ती है तो मैली सी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अपनी मर्जी को, अपने अंदर बैठी उस जुगनी को पीपल की पेड़ की तरह, गंगा की नदी की तरह बस दौड़ने दो, जाके मिल जाने दो उस सूफी समंदर में। नाम ले अली का, छोड़ दे इनकी बस्ती, चलते हैं किसी खाली रण में, किसी खाली मैदान में, फिर बन जाना तू पीपल का पेड़, फिर बन जाना तू गंगा, दौड़ जाना वहां पे भी। फिर कुछ लोग आएंगे, वहां पे बसेंगे, एक समाज बनेगा, नियम कानून बनेंगे और ये फिर तुझे रुकने को बोलेंगे। तो तू डर मत, अभी कई दरवाजे आएंगे और अली हर उस दरवाजे को खोलेगा तेरे लिए। वीडियो खत्म और कांग्रेचुलेशंस, आप उन 20% लोगों में से हो जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो 100 के होने की खुशी में एक छोटा सा Q&A रखेंगे। मैं अभी घर जा रहा हूं, वहां से इसे रिकॉर्ड करूंगा और एक सरप्राइज वीडियो भी आपके लिए। तो उसमें आपके जो भी सवाल है मेरे लिए एज अ क्रिएटर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे जो भी बिलीव्स के बारे में आपको जानना है या कुछ भी पूछना है, वो आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख दीजिए। और जहां तक बात है ब्रांड्स की, मुझे लगा था 100 के बाद थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट ब्रांड्स तो नदारद है, तो मैंने ही खुद से मेल डालना शुरू कर दिया है ब्रांड्स को। तो आप जिन्हें फर्क पड़ता है इस चीज से, उन्हें बताना जरूरी है कि मार्च तक का टाइम दिया है मैंने अपने आप को। अगर मार्च तक चीजें सुधरती हैं तो ठीक है, वरना पकड़ लेंगे कोई नौकरी। एक्चुअली अभी मेरा बीच में लैपटॉप खराब हो, तो तब मैंने रियलाइज किया कि एक नया लैपटॉप को खरीदने के लिए भी कितना फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी में जी रहा हूं मैं। तो कोशिश करो मेंबरशिप लेने की, वन टाइम सपोर्ट लेने की। ये सारा रिसर्च मटेरियल मैं आपको मेल करता हूं, अपने मेंबर्स को मेल करता हूं। बाकी मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई वहां बड़ी ब्रांड डील्स आ रही हैं, तो बहुत सारा कंटेंट मैं अब उस तरफ भी बनाने वाला हूँ। बाकी घर जा रहा हूँ फाइनली, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ा रिफ्रेश करना है, थोड़ा अच्छा खाना खाना है, और आपसे मिलता हूँ अपने घर से और एक सरप्राइज के साथ। तब तक के लिए उड़ते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करिएगा। बुलेंड फाइनल बोल कर दूं, बता करूं। Pataga Guddi and Mahi Way was the same session, so that's why I joined it in the end. मेरे डोल चुराया दी। आपने वो वाली अतरंगी फूड वीडियोस देखी हैं क्या, जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं कि फिर ऑमलेट को ऑमलेट बोलने का जी ही नहीं करता।